हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए, आज हम रेलवे से संबंधित जो आखिरी एक दो क्वेश्चन बच गए थे उसको आज कर लेते हैं कंप्लीट। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी की ओर चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 11 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितना बजे एक दूसरे से मिलेंगी? अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे उन क्वेश्चनों में क्या था कि हम कितना बजे पार करेगी वाला, कितना समय में पार करेगी, ये सब देख रहे थे। लेकिन अभी जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन में पार करने से संबंधित नहीं है, यहाँ पे मिलने से संबंधित है। तो मिलने का मतलब क्या है? मान लीजिए एक ट्रेन है ये और एक अन्य ट्रेन पीछे में है। इस तरीके से ये ट्रेन आगे बढ़ते हुए जब इस ट्रेन के बराबर आ जाए, इस ट्रेन के बराबर यहाँ, यानी दोनों का इंजन ये सामने में आके मिल जाए, तब हम समझते हैं कि दोनों ट्रेनें क्या हो गई? मिल गई। तो यहाँ पे इस लाइन पे दोनों ट्रेनें मिलनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे हमको देखना है कि एक ट्रेन जैसे आगे में है, एक ट्रेन पीछे में है, दोनों की इंजन आपस मिल गई, तो इसको मिलना कहेंगे। तो इसी के आधार पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम ट्रेन की जो लंबाई होती है, याद रखेंगे, ट्रेन की जो लंबाई होती है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे हमें सिर्फ जो जमीनी या दूरी है, यानी पटरी की जो दूरी है, उसको हमें ध्यान में रखना है। ट्रेन की लंबाई को यहाँ पे हमें कंसीडर नहीं करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, दो ट्रेनें आपको दिखाई दे रही हैं और ये स्टेशन ए है। मान लीजिए ये क्या है? स्टेशन ए है और ये जो है स्टेशन बी है, ये वाला। स्टेशन ए से बी की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 10 बजे, मान लीजिए ये ऊपर वाली जो ट्रेन है वो प्रातः कितना बजे? प्रातः 10 बजे यहाँ से स्टार्ट करती है। प्रातः 10 बजे चलना स्टार्ट करती है और कितने स्पीड में चलती है? तो 40 किलोमीटर प्रति, ये 10 बजे हो गया, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये जो ट्रेन है 10 बजे यहाँ स्टेशन ए, यानी ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन से स्टार्ट करती है 10 बजे और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है। बी की ओर मतलब इधर, इस दिशा में ये चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही, स्टेशन ए से ही मतलब यहीं से, इसी लाइन से स्टेशन ये है, तो स्टेशन ए से ही दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 11 बजे, प्रातः 11 बजे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये कितना बजे स्टार्ट करती है? 11 बजे स्टार्ट करती है और इसकी स्पीड क्या है? तो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये 10 बजे यहाँ से स्टार्ट करती है और ये 11 बजे, यानी ये 1 घंटा पहले स्टार्ट करती है ऊपर वाली ट्रेन, और ये नीचे वाली जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर वाली जो ट्रेन है वो 11 बजे 1 घंटे बाद में स्टार्ट करती है। तो जब ये ट्रेन, नीचे वाली ट्रेन जब स्टार्ट करेगी अपना चलना, तो क्या ये यहीं पे रहेगा? नहीं रहेगा। अब यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, माने इस स्टेशन से आगे चल करके किस दूरी पर, कितनी दूरी पर, ये वाला मान लीजिए कितनी दूरी पर ये एक दूसरे से मिलेंगी और कितने बजे मिलेंगी, कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगी एक दूसरे से, इसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या है समझते हैं। ये पहली वाली जो ट्रेन है ये 10 बजे स्टार्ट करती है और नीचे वाली ट्रेन 11 बजे स्टार्ट करती है चलना। तो जो पहली वाली ट्रेन है वो क्या होगी? पहले चलना स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ दूर आगे बढ़ जाएगी पहले। अब ये यहाँ पे पहुंच गई है पहले से, तो जब ये यहाँ पहुंच गई है तो
अब यहाँ पे इसको कितना बज रहा है, यहाँ पे इसको 11 बज रहा है, 11 बजे ये यहाँ पहुंच गई है इस लाइन पे ये ट्रेन 11 बजे पहुंच चुकी है। और ये ट्रेन अभी स्टेशन पर ही है, ये स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इसको 11 बजे स्टार्ट होना है। और ये 10 बजे स्टार्ट होके 1 घंटा पहले स्टार्ट होकर के यहाँ इस लाइन तक पहुंच गई है। तो ये जो ट्रेन है यहाँ से यहाँ कितना दूरी चल चुका है, पहले से कुछ दूरी ये पहले से चल चुका होगा। तो ये इस लाइन स्टेशन ए से ये वाली जो लाइन है जहां तक 11 बजे पहुंच चुकी है, यहां से यहां की जो दूरी है उसको हमें ज्ञात करना है। ये 1 घंटे में कितना दूरी चल चुका है। तो इसकी स्पीड क्या है, स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि हर घंटे ये 40 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, अगले और 1 घंटे में फिर 40 किलोमीटर, ऐसे ये हर 1-1 घंटे में 40-40 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ ये 10 से 11 पहुंची है, 10 से 11 1 घंटा चली है। ये कितना चली है, 1 घंटा चली है 10 से 11 तक। तो 1 घंटा में इसकी स्पीड चूंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जो स्पीड है कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर हो गई। यानी ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है और यहाँ पे 1 घंटा ही चली है, इसलिए इसकी जो दूरी है जहाँ से यहाँ चली है वो 40 किलोमीटर हो जाएगी। अब हमको ये समझना है कि जो नीचे वाली ट्रेन है जो 11 बजे स्टार्ट होगी, ये ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, लेकिन ये इस ट्रेन से अभी कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से ये 40 किलोमीटर पीछे है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये ट्रेन जो है इस लाइन तक पहुंच चुकी है और ये ट्रेन अभी भी स्टेशन ए पर खड़ी हुई है। तो इस तरीके से 40 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। तो मिलने के लिए, जब भी ट्रेन की मिलने की बात होगी तो आपको याद रखना है कि दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है। इस ट्रेन से इस ट्रेन तक पहुंचने की जो दूरी है, गैप 40 किलोमीटर है। इसी गैप को पार करने में जो समय लगेगा उतने ही समय में ये एक दूसरे से मिलेंगी। तो चलिए पहले समय निकाल लेते हैं। अब ये ट्रेन आगे बढ़ेंगे और कहीं पर जाके इधर मिलेंगी। तो इस गैप को, जो 40 किलोमीटर का गैप है, इसको ही पूरा करना है मेन। तो उसमें जो समय लगेगा वही यहाँ पे मेन हमारा समय होगा। इसको निकाल लेते हैं पहले। देखिए, जैसे यहाँ पे स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड, तो स्पीड चूंकि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में, अब 11 बजे ये यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना और ये 11 बजे यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, दोनों एक साथ चलेंगे और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों की जो स्पीड है, सापेक्ष स्पीड या सापेक्ष चाल, वो क्या हो जाती है, समान दिशा में होने के कारण ये वाली ट्रेन धीमी ट्रेन है और ये वाली ट्रेन तेज ट्रेन है। ऊपर वाली ट्रेन जो यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, तो धीमी ट्रेन है। और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, तो अधिक तेज वाली ट्रेन है। ये ट्रेन इसको पार मिल जाएगी, इससे मिल जाएगी, क्योंकि ये कम स्पीड में चल रही है, तो ये धीरे धीरे इसके पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ स्पीड की अगर बात करें हम लोग, तो स्पीड में क्या होता है, जब समान दिशा में चलते हैं तो दोनों की स्पीड घट जाती है, ये हमने देखा है। तो एक का है 50 और दूसरे का है 40। इस तरीके से जो स्पीड आएगा वो क्या आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड आएगा। इसी स्पीड से ये जो 40 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इस 40 किलोमीटर की दूरी को हमको पार करना है। तो ये आपका स्पीड 10 किलोमीटर हो गया और डिस्टेंस यानी कि दूरी ये कितना है, तो यहाँ से यहाँ इन दोनों ट्रेन के बीच गैप कितना है। अब यहाँ याद रखेंगे कि ये ट्रेन का ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इसको टच करने से हमें मतलब नहीं है। मिलने का मतलब है कि दोनों का इंजन जो है पास पास आ जाए। ये लाइन पे यहाँ पे इंजन है, तो इसका इंजन यहाँ पे पहुँच जाए,
तो जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, दोनों एक बराबर हो जाएंगे, तब उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे गैप है, वही गैप फिल होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आगे जाके मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका यह होता है कि दोनों के बीच का गैप को ही फिल करना रहता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का जो अंतर है, गैप है, यानी 40 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। हमारा स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटा में है और डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, इसलिए जो समय आएगा वो समय क्या आएगा, समय की घंटा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसी को भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब इसमें हमको रख देना है, दूरी कितना है, 40 किलोमीटर है, और चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से ये कितना हो गया, 4 घंटा हमारा समय प्राप्त हो गया। ये हमारा समय है जो 4 घंटा में ये इसको पकड़ लेगा। अब 4 घंटा है तो कितना बजे ये पकड़ेगा, कितना बजे, तो आपको क्या करना है, 10 में 4 ऐड करना है कि 11 में 4 ऐड करना है, इसको दिमाग लगाना है। तो दोनों ट्रेनें जब एक साथ चलना स्टार्ट करेंगी तब के स्थिति में ये 40 किलोमीटर आगे चल रही हैं। तो दोनों जब एक साथ चलना स्टार्ट करेंगी तो उस समय को हमें लेके चलना है। तो 11 बजे जब दोनों एक साथ स्टार्ट करें तो 40 किलोमीटर को पूरा करने में 4 घंटा का समय लगा। तो इस तरीके से ये जो एक्चुअल समय होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला समय 11 बजे प्लस इसमें 4 घंटा जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, और 3 बजे, यानी कि 3 बजे ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, 3 बजे। ठीक है, तो 4 घंटे बाद इन लोग 3 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। ये सुबह के 11 बजे हैं, अब ये दोपहर के 3 बजे ये आपस में मिल जाएंगे। 11 बजे के बाद 3 घंटे और जोड़ना है। क्यों 11 ले रहे हैं, समझ में आया, क्योंकि दोनों ट्रेनें जब एक साथ चलना स्टार्ट करेगी उसी समय को हमको लेना है। तो उस समय है 11 और उसमें 4 हमने जोड़ा तो ये हो गया 3 बजे। तो कितना बजे मिलेगी ये हमको प्राप्त हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये स्टेशन ए है, तो स्टेशन ए से कितना दूरी पर इधर जा करके ये मिलेगी, कितना दूरी पर जाके ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो ये ट्रेनें क्या होंगी, अब मान लीजिए 11 बजे ये चलना स्टार्ट करती हैं तो ये ट्रेनें यहीं पे तो खड़ी नहीं रहेंगी, ये ट्रेनें क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी। मान लीजिए ये ट्रेन चलते चलते क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है, इस जगह आ जाता है ट्रेन। उसी तरीके से ये जो दूसरी ट्रेन है ये धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ते हुए इसको पकड़ते हुए क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आ जाता है, और ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं, मतलब दोनों का इंजन जो है एक लाइन पे आ जाता है। इस तरीके से क्या होते हैं, ये दोनों ही ट्रेन एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब मान लीजिए इनका मिलने का जो स्थान है वो स्थान यहाँ पर है, ये जो लाइन है यहाँ पे मान ली मिल रहे हैं इन लोग। तो हमको स्टेशन ए से यहाँ की दूरी, ये वाली दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो स्टेशन ए से यहाँ इस लाइन तक, ये मतलब मिलने का लाइन है, इसको मैं इंड लाइन मान लेता हूँ, इंड लाइन है जहाँ पे दोनों मिल गए। तो स्टेशन ए से मिलने की दूरी यानी इंड लाइन की जो दूरी है, इस दूरी को ट्रेन, ये वाली जो ट्रेन है जो 11 बजे यहाँ से चली, इस ट्रेन ने यहाँ से यहाँ चलने में कितना दूरी तय किया है, इस दूरी को निकाल लें तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा कि कितना दूरी ये चला है। तो देखिए ये 11 बजे चली और 4 घंटे बाद यानी 3 बजे यहाँ पे पहुँची, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका जो समय है, टाइम कितना हुआ, 4 घंटे हुआ। और स्पीड क्या है, स्पीड दी हुई है 50 किलोमीटर, स्पीड दी हुई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें हमको दूरी बस निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है,
स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितना है 50 है, समय कितना है 4 घंटे है, ये हो गया 200 किलोमीटर। इस तरीके से हमको प्राप्त हो गया कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है 200 किलोमीटर है। यानी ये दोनों ट्रेन स्टेशन ए से 200 किलोमीटर आगे जाकर इस जगह पे एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पे कितनी दूरी बोल रहा है तो ये हो जाएगा 200 किलोमीटर, और कितना समय बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 बजे। आशा है आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक रेलगाड़ी रायपुर से प्रातः 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। यहाँ पे 10 बजे है और स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। एक दूसरी रेलगाड़ी रायपुर से ही मतलब उसी स्टेशन से ही दोपहर 12 बजे, यानी ये 10 बजे है और ये 12 बजे है, तो 2 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भुवनेश्वर के लिए चली। वे दोनों गाड़ियां रायपुर से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। सेम क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेम वैसा ही है, इसको भी हम लोग सेम वे में सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 ट्रेनें हैं। अब ये मान लीजिए रायपुर स्टेशन है, ये क्या है रायपुर स्टेशन है, और ये क्या है भुवनेश्वर स्टेशन है। तो रायपुर स्टेशन और भुवनेश्वर स्टेशन के बीच रायपुर से स्टार्ट होना है दोनों ट्रेन को। एक रेलगाड़ी 10 बजे, ये स्टार्ट कितना बजे करती है 10 बजे, और इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दूसरी जो ट्रेन है ये कितना बजे स्टार्ट करती है, ये 12 बजे स्टार्ट करती है चलना, और इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर, यहाँ पे है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, स्पीड इसकी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये दोनों चलती हैं, ये 10 बजे स्टार्ट हुई, 2 घंटा पहले चल रही है, तो स्वाभाविक है ये यहीं पे नहीं खड़ी रहेगी, ये ट्रेन क्या होगी 2 घंटे में कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए ये ट्रेन क्या होती है आगे बढ़ते 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 12 बजे यहाँ पहुँच जाती है, ये ट्रेन यहाँ पहुँच गई। अब 12 बजे ये ट्रेन जब यहाँ पहुँचती है उसके बाद में फिर ये ट्रेन स्टार्ट होता है और ये भी 12 बजे स्टार्ट होता है। अब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, तो जब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा 12 बजे होगा यहाँ पे, और ये भी 12 बजे। अब ये दोनों ट्रेनें एक साथ चलना स्टार्ट करेंगी। अब इसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये धीरे है और इसी दिशा में चल रही है, ये भी तेज है और इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इनके बीच की जो गैप है, इनकी बीच के गैप यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको ही फिल करने में जो समय लगेगा उतने समय बाद ये मिल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी पहले ज्ञात कर लेते कितना दूरी है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ ये ट्रेन बढ़ी आगे, तो ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आने में कितने घंटे चली है 10 बजे स्टार्ट हुई 12 बजे यहाँ पहुँच गई है, यानी 2 घंटे का समय ये ली है। कितने घंटे का समय 2 घंटे का समय। अब 2 घंटे के समय में ये इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ 2 घंटे चली है तो कितना चल गई होगी 80 किलोमीटर, स्वाभाविक है। यानी यहाँ रायपुर स्टेशन से ये वाली जो लाइन है यहाँ की जो दूरी है ये 80 किलोमीटर है, क्योंकि ये 10 बजे चल के 12 बजे पहुंची और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 दूनी 80 किलोमीटर। अब इसी 80 किलोमीटर को हमको ये गैप को फिल करने में, इस गैप को पूरा करने में जो समय लगेगा वही समय इन दोनों गाड़ियों की मिलने का समय होगा। रायपुर से कितनी दूरी पर और कितना बजे एक दूसरे से मिलेंगी, कितना बजे, ये जो समय पूछ रहा है कितना बजे मिलेगा, उसके लिए समय निकालना है। तो इसी 80 किलोमीटर को फिल करने में जो समय लगेगा, तो यहाँ स्पीड कितना हो जाएगा, तो जब 12 बजे दोनों ट्रेनें एक साथ स्टार्ट करेंगी तो दोनों ट्रेनों की स्पीड को कंसीडर करना है। तो दोनों ट्रेनों की स्पीड, चूंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं,
इसलिए ये हो जाएगा, इसका स्पीड 60 किलोमीटर है और इसका 40 किलोमीटर है। ये हो जाएगा 60 ऋण 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्चुअल स्पीड हो जाएगा। अब डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी कितना है, तो दूरी यहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर ये गैप में है एक दूसरे से। इस तरीके से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे रख देना है, दूरी कितना है 80 किलोमीटर है, चाल कितना है, तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 20 चौक 80 यानी समय कितना आ गया, 4 घंटे आ गया। ये यानी यहाँ से यहाँ इनके बीच में जो गैप है उसको फिल करने में 4 घंटे का समय। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आके ये दोनों ट्रेनें मिल रही हैं, यहाँ पे आके मान लीजिए ये दोनों ट्रेनें मिल रही हैं, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो समय लगा इस ट्रेन को और ये ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक चलने में जो समय लगा वही क्या है, 4 घंटे है। तो यहाँ से 4 घंटे में ये पहुंचते हैं। तो समय हमारा हो गया 4 घंटे। अब देखते हैं ये ट्रेन क्या होते हैं। अब ये ट्रेनें आपस में यहां जाकर के मिल जाती हैं, सॉरी, ये ट्रेनें इधर आगे जाकर के क्या होती हैं, यहाँ पे अगले लाइन पे जाके मिल जाती है। यहाँ पे ये ट्रेन पहुंच जाती है 4 घंटे में, और उसी प्रकार ये ट्रेन भी सेम 12 बजे स्टार्ट होकर के 4 घंटे बाद ये ट्रेन भी जाके दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये दोनों मिलते हैं तो कितनी दूरी पर मिल रहे हैं, इस रायपुर स्टेशन से कितनी दूरी पर मिल रहे हैं ये हमको निकालना है। ये रायपुर स्टेशन है तो यहाँ से यहाँ इस जगह से लेके इस जगह तक की दूरी हमको निकालना है। यही होगा कितनी दूरी पर मिल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालने के लिए ये जो ट्रेन है 12 बजे चली और कितना समय तक चली, 4 घंटे तक चली। तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 12 बजे और अगला 4 यानी कि शाम के 4 बजे ये चलती है। तो ये घंटा जो समय है वो 4 घंटा रहेगा। और समय कितने बजे मिलती है तो कितने बजे मिलेगी, तो ये हो जाएगा आपका 4 बजे, शाम के 4 बजे मिलेंगी। अब 4 घंटे हैं और स्पीड क्या है, इस ट्रेन की स्पीड, नीचे वाले ट्रेन की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपका जो टाइम है वो 4 घंटे है और स्पीड कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो डिस्टेंस यानी दूरी इस ट्रेन के यहां से लेके यहां तक चलने की जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक चलने की जो दूरी है वो डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, चाल गुणित समय। तो ये चाल कितना है 60 है और समय कितना है 4 घंटे है। ये हो जाएगा 6 × 24 और ये 0 यानी 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा दोनों गाड़ियां रायपुर से कितनी दूरी पर, तो 240 किलोमीटर पर, और कितने बजे, तो 4 बजे एक दूसरे से मिलेंगी। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो शहरों की बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले शहर से सुबह 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 8 बजे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, दूसरे शहर की ओर चलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी दूसरे शहर से सुबह 8:45 में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले शहर की ओर चली। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी, तो समय को यहां पूछा जा रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रेन है, अब यहाँ पे दोनों, ये शहर पहला शहर है, मान लीजिए एक पहला शहर है और एक क्या है दूसरा शहर।
ये पहला ट्रेन है और ये क्या है, दूसरा ट्रेन है। तो पहला ट्रेन जो है पहले शहर से चलना प्रारंभ करती है कितना बजे, पहले देख लेते हैं इनकी बीच की दूरी कितनी है। दो शहरों की बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ये कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर इनकी बीच की दूरी हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक। अब है कि एक रेलगाड़ी पहले शहर से सुबह 8 बजे, ये वाली कितना बजे चलती है, 8 बजे सुबह स्टार्ट करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। दूसरे शहर की ओर चलती है, माने इस दिशा में ये चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी दूसरे शहर से सुबह 8:45 पे, ये भी इस दिशा में अब चलना प्रारंभ करेगी, पहले शहर की ओर जाएगी। इसका जो समय है वो क्या होगा, 8:45 में होगा, 8:45 सुबह। और इसका जो स्पीड होगा वो होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे दिया है समय 8:45 और स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमको प्रश्न में दिया है। अब हमको पूछा क्या जा रहा है कि पहले शहर की ओर चले, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी। तो यहां बीच में कहीं पर इधर आसपास कहीं पे ये मिलेंगी, क्योंकि ये ट्रेन इस दिशा की ओर जा रही है और ये ट्रेन उसके विपरीत दिशा, तो ये बीच में कहीं आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। अब कब मिलेंगी ये निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखिए ये जो पहला ट्रेन है जो पहले स्टेशन से चल रहा है, ये ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हो जाता है और ये जो दूसरा ट्रेन है ये 8:45 में स्टार्ट होता है। यानी ये जो पहला ट्रेन है वो 45 मिनट चल चुका है, उसके बाद ये दूसरा ट्रेन स्टार्ट होता है। दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग समय। तो ये ट्रेन 45 मिनट में कितना आगे बढ़ जाएगा इसको हमें देखना है, क्योंकि ये पहला जो ट्रेन है 45 मिनट पहले चालू होगा, तो ये 45 मिनट में कितना आगे पहुंच जाएगा ये देखना है। तो यहां देखिए 8 बजे स्टार्ट होगा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, यानी ये एक घंटे में कितना चलती है, एक घंटे में ये 40 किलोमीटर चलेगी। इसकी स्पीड दी हुई है पहले ट्रेन की, एक घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये एक घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है तो 45 मिनट में कितना चलेगी, तो 45 मिनट यानी क्या है, देखिए 60 मिनट का यहाँ मात्रा को ध्यान मत देंगे, 60 मिनट का एक घंटा होता है, तो 60 को हम 4 पार्ट में बांट देते हैं, 15 चौक 60, 15 चौक 60, यानी 15 के 4 पार्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो 45 मिनट माने क्या हुआ, 3 पार्ट, 15 का 3 पार्ट। तो यहां पे 40 का 3 हिस्सा यानी 40/3 भाग नहीं, इसका 4 भाग करके इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 या 30 किलोमीटर, यानी टोटल ये कितना चला, तो ये 30 किलोमीटर चला। 45 मिनट में कितना चला, तो 30 किलोमीटर चला। इसको अगर हम फार्मूले के रूप में देखें तो देखिए 45 मिनट बराबर कितना होता है, 45 मिनट इज इक्वल टू 3/4 घंटा, 3/4 है, एक घंटे का 3/4 हिस्सा है, तो 3/4 घंटा होगा। तो 3/4 घंटा होगा, तो इसी 3/4 को हमें 3/4 गुणित ये जो 40 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, तो 45 मिनट में कितना चलेगा, तो 45 मिनट को जब घंटा में बदलें तो 3/4 घंटा होगा, तो 3/4 से गुणा करें ये वही आएगा 10, 4 दहम 40 और ये 10 या 30 होगा, 30, तो 30 किलोमीटर ये चल जाएगा। ये ट्रेन जो है 45 मिनट में 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा।
ये 45 मिनट चलेगा पहले, तो 45 मिनट में ये कितना बढ़ जाएगा आगे, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये ट्रेन 30 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। अब मान लीजिए ये लाइन है, इसको हम मान लेते हैं कितना, यहाँ से यहाँ कितना चला, तो यहाँ से यहाँ ये 30 किलोमीटर चल चुका है। 30 किलोमीटर चल चुका है। अब पूरा यहाँ से यहाँ 120 किलोमीटर है, तो इस 120 किलोमीटर में ये 30 किलोमीटर पहले आगे बढ़ गया, तो बचा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक बचा हुआ जो लंबाई दूरी है, बचा हुआ दूरी कितना होगा, 120 था, उसमें 30 इसने चल लिया, तो 120 ऋण 30 यानी 90 किलोमीटर ये बचा हुआ। ये जो लंबाई है यहां से यहां तक कितना बचा हुआ है, 90 किलोमीटर बचा है। तो जब ये ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट करती है, तो अब कितने बज गए हैं, अब 8:45 हुआ है, क्योंकि ये 45 मिनट तो पहले ही चल चुका है, चल के यहां तक पहुंच गया था इस लाइन तक। अब यहां से ये चलना स्टार्ट करता है और ये दूसरी ट्रेन भी यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। तो जब दोनों ट्रेनें एक साथ चलेंगी तो इधर कहीं बीच में आकर के ये एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहां बीच में दोनों को मिलने के लिए क्या है कि ये 90 किलोमीटर का जो गैप है उसको दोनों को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी अब कितनी बची हुई है, 90 किलोमीटर बची हुई। क्यों 90 बची है ये हमने देख लिया। एक मिनट, सॉरी, देखते हैं। यहां पे देखिए, अब ये ट्रेन यहां से स्टार्ट करेगी और ये ट्रेन यहां से स्टार्ट करेगी, दोनों का जो टाइमिंग है क्या है, अब 8:45, ये यहां पहुंच गया, तो ये भी अब 8:45 पर यहां से स्टार्ट करेगी। तो दोनों ट्रेनें यहां से 8:45 पर अब स्टार्ट करेंगी चलना। 90 किलोमीटर चलना है इनको, दूरी कितना है, डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। और इनकी स्पीड की बात करें तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, ये इस दिशा में जा रहा है और ये ट्रेन इस दिशा में जा रहा है, तो यहां कहीं बीच में आके मिलेंगे। तो स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा 50 + 40 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड हो जाएगी। अब हमको निकालना है टाइम कि ये दोनों मिलेंगी तो कितना बजे मिलेंगी, कितना समय लगेगा मिलने में, यानी ये 90 किलोमीटर की दूरी दोनों एक साथ चले तो दोनों मिल के 90 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। तो टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 90 किलोमीटर, ये वाली। स्पीड कितना है, ये भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90/90 यानी 1 घंटा। 1 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, 1 घंटा। अब यहां से ये 1 घंटा आगे चलेगी, ये भी 1 घंटा आगे चलेगी और ये ट्रेन इस दिशा में 1 घंटा आगे चलेगी। 1 मिनट इसको थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि समझने में हमको आसानी हो। एक घंटा हमने निकाल रखा है। अब देखिए, ये ट्रेन इस दिशा में 1 घंटा चलती है और ये ट्रेन इस दिशा में भी 1 घंटे चलती है। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये कहाँ चलेगी, यहां से इस लाइन तक मान लीजिए चलती है, ये 40 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में। और इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड हमने 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिया था। तो इसकी स्पीड 50 किलोमीटर है और 1 घंटा चलेगी, तो यहां से यहां ये कितना चलेगी, यहां ये
50 किलोमीटर चल जाएगी। इस तरीके से ये आगे 50 किलोमीटर बढ़ती है और ये 40 किलोमीटर बढ़ती है, और 50 40 90, तो इस जगह पे आकर दोनों इस लाइन पे दोनों ट्रेनें मिल जाती हैं। इस तरीके से अब यहाँ पे मिलने का जो समय है उसकी बात करें तो यहाँ 1 घंटा लगा है। अब ये 8:45 से स्टार्ट हुआ था और 1 घंटे बाद मिल गया। ये भी यहाँ से 8:45 में स्टार्ट हुआ था, ये 8:45 है, और 1 घंटे बाद मिल गया, यानी 8:45 में हमें 1 घंटा जोड़ देना है। तो ये 8:45 था, अब प्लस इसमें 1 घंटा कर दें, ये 9:45 हो जाएगा। तो कितने बजे मिलेंगी दोनों, एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, ये हमको यहां से प्राप्त हो गया। दूरी यहां पे नहीं पूछा है तो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर दूरी पूछा रहता तब हम उसको निकालते। यहाँ पे समय की बात हुई है, यहाँ 1 घंटा लगा तो 8:45 में हमने 1 घंटा ऐड कर दिया। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेशन ए से स्टेशन बी 75 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी की ओर चली। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर चली। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। यहाँ पे समय नहीं पूछा जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 ट्रेनें आपको दिखाई दे रही है। मान लीजिए ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी 75 किलोमीटर दूर है। यहां पे बताया है कि स्टेशन ए से स्टेशन बी कितना किलोमीटर दूर है, 75 किलोमीटर दूर है। यहां स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 40 किलोमीटर, स्टेशन ए से कौन चल रही है, ए वाली रेलगाड़ी चल रही है। ये वाली रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलना स्टार्ट करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है। बी की ओर मतलब इस दिशा में चलती है। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर चलती है। यहां बी से स्टार्ट करती है और कहां चलती है, ए की ओर चलती है। और इसकी जो स्पीड दी हुई है 35 किलोमीटर प्रति घंटा दी। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। यहां से इस स्टेशन से कितनी दूरी पर ये एक दूसरे से मिलेंगी, ये पूछना चाह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब दोनों क्या है, एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों ही ट्रेन एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां समय से हमको कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ये 4 बजे स्टार्ट करती है, ये भी 4 बजे, ये 8 बजे स्टार्ट करती है, ये भी 8 बजे। समय दोनों का एक साथ है, तो एक साथ चलना दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। यहां समय अलग अलग दिया नहीं है। दोनों ट्रेनें एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों ट्रेन के बीच की जो गैप है ये कितना है, 75 किलोमीटर है। इसी 75 किलोमीटर को हमको क्या करना है, फिल करना है। ये जो 75 किलोमीटर है इसको फिल करने में, इसी को पार करने में कितना समय लग रहा है उसको बस हमको निकालना है। पहले देखते हैं। देखिए यहां पे डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। स्पीड क्या है, तो दोनों ट्रेनें क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसलिए दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो जुड़ जाती है। जब विपरीत दिशा से चलती हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं इसको क्रॉस करने में। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 35, यानी ये कितना हो गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी स्पीड हो गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको निकालना है कि इस 75 किलोमीटर को दोनों, जब ये इधर से चले ये इधर से चले, तो इस 75 को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम।
तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 75 किलोमीटर है, चाल भी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये कितना हो गया, 1 घंटा। यानी 1 घंटा ये आगे बढ़ेगी और ये 1 घंटा ये आगे बढ़ेगी, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो समय हमको प्राप्त हो गया। समय क्या प्राप्त हुआ, 1 घंटा हमको प्राप्त हुआ है। इसको यहां लिख लेता हूं मैं, समय 1 घंटा। तो 1 घंटा इसको इधर चलनी है और 1 घंटा इसको इधर चलनी है। अब इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले ट्रेन की जो स्टेशन से स्टार्ट कर रही है, और इसको 1 घंटा चलनी है। तो स्वाभाविक है, मान लीजिए यहाँ पे आके मिल रहे हैं, इस लाइन पे आके मिल रहे हैं, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 घंटा चली और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर चलेगी ये, यहाँ से यहाँ 40 किलोमीटर चलेगी। और ये ट्रेन ये भी 1 घंटा चल रही है और इसकी स्पीड 35 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ इस लाइन तक आने में इसको कितना दूरी तय करना पड़ा, 35 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा। इस तरीके से ये 40 और 35 ये टोटल हो गया 75। तो 75 को इन्होंने कंप्लीट कर लिया, जिसमें ये पहला जो ट्रेन है जो स्टेशन ए से चला वो 40 किलोमीटर चला और स्टेशन बी से ये ट्रेन 35 किलोमीटर चला। दोनों मिला करके ये 75 किलोमीटर दूरी तय कर लिए और यहाँ पर आकर दोनों ट्रेनें आपस में क्या हो गई, मिल गई। ये आपका एंड पॉइंट या मिलने का पॉइंट हो गया। अब पूछा है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, यहां से यहां तक की दूरी, ये हमको मिल गया है 40 किलोमीटर, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को जरूर शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।